जय हिंद। देखिए काफी सारे लोगों ने हमसे पूछा कि यार आप ना इक्विटी 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 ब्रेकआउट आईपीओज इन सब पर ही वीडियोस वगैरह बनाते हो। इनफैक्ट कई पॉडकास्ट में आपने गोल्ड के बारे में भी जिक्र करा है। अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करना है कि जहां पर मान लीजिए एक मार्केट हो गया जहां पर कई बार अप डाउन वगैरह भी आते हैं, या फिर गोल्ड हो गया जो भाई मुझे समझ आता है लॉन्ग टर्म हो गया। कई लोग क्या करते हैं एफडी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं जहां पर रिटर्न्स तो भैया कई बार इन्फ्लेशन से अगर आप एडजस्ट करो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। या कई लोग इंडिया में प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में एक इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको छोटा मोटा अमाउंट तो चलेगा ही नहीं, 10,000 20 50 लाख रुपए में कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद अगर बड़ा अमाउंट भी है तो वो टाइम के लिए ब्लॉक इन रहेगा। अब आप ये थोड़ी करोगे प्रॉपर्टी आज ली कल बेच दी एक साल बाद बेच दी, भैया आप उसे 2 साल 5 साल 10 साल के लिए लॉक इन रखोगे। यानी कि वहां पर लॉक इन अच्छा आता है, वहां पर आती है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग निफ्टी के बारे में कि अगर मुझे कैसा पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे कि समझते हैं कि मुझे वहां पर निफ्टी या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या इक्विटी मार्केट लिंक्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर मुझे एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम हो गया। थर्ड वन हो गया अगर मुझे गोल्ड वगैरह चाहिए तो मैं इसको किस तरीके से बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम लोग देखेंगे फिक्स्ड इनकम के बारे में, निफ्टी के बारे में, गोल्ड के बारे में और देखते हैं तीनों के रिटर्न्स वगैरह क्या बन सकते हैं और एफडी क्यों एक नेगेटिव जा सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मार्केट क्रैश के ऊपर डाला, पॉडकास्ट डाला था आईपीओ और स्टार्टअप से रिलेटेड, फिर उसके बाद लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, एलॉन हेल्थ केयर, विक्रन, अपकमिंग एसएमई आईपीओ के ऊपर भी डाला था। देखिए पहले तो सबको पसंद है कि मैं एक फिक्स्ड इनकम मुझे मिलती रहे, कहीं पर मैं 1 लाख रुपए लगाऊं और वहां पर मुझे ईयरली क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली बेसिस पे पैसा वगैरह मिलता रहे। देखिए एफडी के बाद समझते हैं, मान लेते कोई बंदा है जिसने एफडी में सपोज करते हैं कुछ 10,000 रुपए लगाए। इंटरेस्ट रेट जो आजकल अनुमान चल रहा है, इनफैक्ट आरबीआई ने ऑलरेडी 2 बार 3 बार मीटिंग से तो आरबीआई ने अपना जो रिवर्स रेपो रेट था दोनों घटाए हैं। यानी कि अगर मैं अभी अनुमान मान भी लेता हूं 6.5% 7% के आसपास है, हम लोग मान लेते हैं 6% 7% के आसपास मान लेते हैं बेटर कैलकुलेशन के लिए। कोई बंदा है जिसको 7% पर एनम मिल रहा है, मान लेते वो 20% स्लैब रेट में आता है जिसमें 20% टैक्स रेट उसका जाता है। तो 7.7% में से 20% तो ये पहले ही चला गया, यानी 1.4% कहां चला गया टैक्स में। मेरे हाथ में इफेक्टिवली कितना बचा 5.6% के आसपास, जहां पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी 7% के आसपास है, -7%। अगर मैं मान लेता हूं इन्फ्लेशन 5% भी है, दोनों तरफ से मान के चलते हैं तो भी मेरे पास हाथ में 0.5% इफेक्टिवली ही बचता है। मतलब कि एफडी जो है वो प्रॉपरली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक ऐसा ऑप्शन है जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाता है, इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाता है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट पार्ट यह कि एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहां पर आपको मिल जाएंगे अकारा के कैपिटल बॉन्ड्स, स्टैशफिन के ऐप पर भी अवेलेबल है, जहां पर आपको एक स्टेडी इनकम मिल जाती है। बेस्ट पार्ट है लो रिस्क के साथ। इस तरह आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर आपको मिलता है 14.9% एनुअल रिटर्न्स, दैट टू फिक्स्ड मंथली इनकम बेसिस पे। यूजुअली क्या होता है एफडीज वगैरह क्या करती है, वो क्वार्टरली वगैरह प्रोवाइड करती है, मंथली वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली प्रोवाइड करते हैं। बॉन्ड्स वगैरह का बेनिफिट ये है वो आपको मंथली रिटर्न्स भी देते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे 15 45 76 100, ये डेज वाइज टेन्योर वगैरह निकाला है। और अगर आप इसको ओवरऑल वगैरह देखेंगे तो यहां पर जो आरओआई बोला जाए या XIIR बोला जाए वो यहां पर 14.9% निकलकर
आता है। पर देखिए मन में एक सवाल आया होगा कि भाई यहां पर ये जो सिक्योरिटी है, ये तो हम लोगों ने रिटर्न्स देख लिए, सिक्योरिटी वगैरह क्या है। देखिए ये 110% कोलेटरल सिक्योर्ड है, मतलब कि 10,000 रुपीज के लिए इन्होंने 11,000 रुपीज के कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है। बेस्ट पार्ट यह है कि ये सभी रेगुलेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो गया या फिर ट्रस्ट हो गया, पब्लिक डिस्क्लोजर्स हो गए और सेफ्टी डिस्क्लोजर्स का सबका पूरा ध्यान रखा जाता है। बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कर रहे थे, वहां पर क्या होता है 2 साल 5 साल, तो यहां पर आपका पैसा सालों तक लॉक इन नहीं रहता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई हिडन चार्ज, ब्रोकरेज फीस वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहते हैं जहां पर आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे मंथली बेसिस पे, दैट टू विद हायर रिटर्न्स वगैरह, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाकर अकारा कैपिटल बॉन्ड्स बाय स्टैशविन वगैरह चेक कर सकते हैं। हम वापस आएंगे, अब हम लोगों ने एक चीज चेक कर ली, फिर आते हैं निफ्टी के रिटर्न्स पे और गोल्ड के रिटर्न्स पे। हम लोगों ने एक देख लिया फिक्स्ड इनकम की, भाई फिक्स्ड इनकम एफडी से बेटर तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। अब निफ्टी के बारे में जरा पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। कहते हैं निफ्टी 20 has generated a CAGR of 15.53 since its inception, tracking the Nifty 50 index which is delivered over the 20 years। ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो 20 इयर्स में कभी ऊपर मान लीजिए हो सकता है, कभी कुछ इस तरीके से जाए, फिर नीचे आए, फिर साइड में कुछ इस तरीके से बढ़ा रहे, फिर वापस ऊपर की तरफ आए। तो यहां से यहां तक की ग्रोथ हर ईयर के हिसाब से देखी जा रही है, बट इस बीच में मुझे कुछ नहीं मिला। और निफ्टी हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर किसी को लॉन्ग टर्म में डालना है तो आप निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी ईटीएफ्स वगैरह हो गया, जो निफ्टी की कार्बन कॉपी करते हैं। अगर आप गूगल पे जाके निफ्टी 50 लिखते हैं या निफ्टी 20 लिखते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे, और वो बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं निफ्टी के रेप्लिका वगैरह। अब सेम चीज को समझते हैं जरा गोल्ड वगैरह के हिसाब से कि गोल्ड ने कितना रिटर्न्स वगैरह बनाकर दिया है लास्ट 20 इयर्स में। In the last 20 years, gold has shown strong performance, delivering an approximate average annual return of 14 to 14.7। कहते हैं 14 से लेकर 14.7% का रिटर्न्स वगैरह निकाल कर दिया है। लास्ट 20 इयर्स का ये डेटा है। तो निफ्टी ने दिया था 15.5% के आसपास, ये दे रहा है 14% के आसपास। दोनों के बीच में एक स्टेबल इनकम जो है वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह से मिल जाएगी। तो अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो यहां पर एक ऑप्शन आ गया फिक्स्ड इनकम का, एफडी से बेटर है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां पर आपको मंथली इनकम आराम से स्टेबिलिटी से मिल जाएगी। बेस्ट पार्ट ये सेबी रेगुलेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, फुल डिस्क्लोजर्स वगैरह, जहां पर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट सबका ध्यान रखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन आ गया आपका निफ्टी के लिए, बट अगेन लॉन्ग टर्म होराइजन से यहां पर बात हो रही है, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी किया जा सकता है, जहां पर आपका पैसा 20 सालों तक लॉक इन वगैरह नहीं रहता है। और थर्ड ऑप्शन आता है गोल्ड का, अगेन यहां पर भी 20 इयर्स के होराइजन से देखा गया तो 14% का था, और यहां पर 20 ईयर से देखा गया तो 15.5% का था। ये एक सिंपल तरीका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का, जहां पर फिक्स्ड इनकम आ गई, मार्केट से रिलेटेड भी आ गई, और थर्ड वन बुलियन कमोडिटीज जो कि वर्ल्ड क्लास एक्सेप्टेड है वहां से भी आ गया। सिंपल सा वीडियो था, अगर पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।